हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैंने खुद से एक सॉन्ग बनाया है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये गाना सुनिए, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दुआ है मेरी सबसे, तुझे यूट्यूब में मुझसे मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक प्लीज दबा देना, साथ शेयर कमेंट भी कर देना। अबे साले। तो गाइस सच बताना, आपको ये मेरी खुद से बनाई हुई सॉन्ग कैसे लगी? अभी मैं गाली नहीं दे सकता, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। फिल्म के स्टार्टिंग में ये चारों न्यू स्टूडेंट से पैसे हटने के लिए झूठ मूठ के एक्टिंग करते हैं। गोपाल को मार खाते देख सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और सभी के सभी पैसे देने लगते हैं। चलो मान लेते हैं कि आगे वाले बंदे फंस चुके हैं और ये कहीं जा नहीं सकते, इस वजह से इन्हें पैसे देने होंगे। बट पीछे वाले को देखो, इन्हें पैसे देने की इतनी खुजली है कि उछल उछल के पैसे दे रहे हैं। और लक्ष्मण इस कॉलेज में पढ़ता है और फ्रॉड करके सबसे पैसे भी ऐड रहा है। चलो मानते हैं कि सब न्यू स्टूडेंट है, इस वजह से इसे नहीं जानते होंगे। लेकिन भाई ये दो चिरकुट जो पीछे खड़े हैं, ये पता नहीं कितने सालों से इस कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। क्या ये भी लक्ष्मण को नहीं जानते जो चुम मार के वहाँ पे खड़े हैं? अबे तुम्हारे सामने तुम्हारे कॉलेज का लड़का ये सब कर रहा है और तुम सब खड़े होकर जेब में हाथ डालकर तमाशा देख रहे हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एंड अगले सीन में वसूली एंट्री मारता है। इसने अपनी गाड़ी के हैंडल के बगल में संजय दत्त का 2 फोटो रखा हुआ होता है। मतलब वसूली इतना तेज से गाड़ी लेकर आता और ब्रेक भी मारता है, फिर भी ये फोटो टच से मस नहीं हुए। अबे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये फोटो फ्रेम फोटो तो है नहीं कि नॉर्मली एक जगह टिक जाए, ये नॉर्मल से ही तो फोटो है। बात तो सही है। इस सीन में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ललिता के जस्ट नीचे एक बूढ़ी दादी है और एक आदमी है। अगले ही पल पता नहीं कहां से वहां पे वसूली प्रकट हो जाता है और मुश्किल से 1-2 सेकंड के अंदर में ही वो दादी और वो आदमी दोनों ही गायब हो जाते जो पहले वहां पे खड़े थे। और तो और वसूली को देखकर गोपाल और लक्ष्मण पीछे मुड़कर भागने लगते हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये स्केटिंग वाला बंदा गोपाल और लक्ष्मण के जस्ट सामने से जा रहा है। जब कैमरा एंगल पीछे से दिखाता है तो ये बंदा यहाँ से गायब भी हो जाता है और कैमरा फिर से जब आगे से दिखाता है तो ये बंदा फिर से आ जाता है। अरे भाई ये चल क्या रहा है आगे पीछे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड वसूली को देखकर गोपाल और लक्ष्मण दोनों वहां से भागने लगते हैं। माधव ललिता को देखते देखते वसूली के पास पहुंच जाता है। लेकिन भाई 1 मिनट, यहाँ पे तो कोई ललिता है ही नहीं, तो ये बंदा देख किसको रहा है? तो भाई कहीं माधव को ललिता का भूत तो नहीं दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? अरे कहना क्या चाहते हो? एंड यहाँ पे गोपाल और लक्ष्मण ग्रे कुर्ता एंड व्हाइट शर्ट पहने, बट मिनिमम 2 से 3 मिनट बाद माधव घर पे पहुंचता है तो उनके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं और ये जुआ भी करने लगते हैं। चलो जुआ तो ठीक है, लेकिन भाई ये इतने जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर लिए? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। नहीं भाई, इन लोग को कॉलेज छोड़े 10 साल हुए और ऊपर से ये सब लौंडे बिल्कुल मेरी तरह। उस हिसाब से इनको 2-3 साल तो बैग भी लगे होंगे। और लक्ष्मण इनका शुरू से ही क्लासमेट था। तो भाई मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ये लक्ष्मण डिग्री कौन सी ले रहा है जो 10-12 सालों से इसी कॉलेज में पढ़ रहा है। ये बाबूराव का स्टाइल है। और जब वसूली इन चारों को दौड़ाता है तो कम से कम वसूली की गाड़ी में 4 चूतिए बैठे हैं। अगले ही सीन में गाड़ी जब इनके पास से क्रॉस होती है तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि गाड़ी सिर्फ एक ही बंदा चला रहा है और 3-4 बंदे गायब हो चुके हैं। ये क्या है? ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और ये सभी समीर के दादाजी के घर पे पहुंच जाते हैं और आप सबको तो पता ही है कि समीर के दादा दादी दोनों ही अंधे होते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल फिर भी आप इस बुड्ढे का इम्प्रेशन देखो, क्योंकि ये बारी बारी करके इन सबके मुंह पे लाइट मार रहा है, जिसे साफ पता चल रहा है कि ये अंधा नहीं बल्कि हम लोग को चूतिया बना रहा है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। एंड इसे छोड़ो, आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये आदमी लगे कि बिना हाथ को टच किए इतने सफाई से निकलता है कि किसी को घंटा नहीं पता चलेगा। लेकिन आप सबको पता ही है कि फिल्म और रिएक्ट से कुछ नहीं छिप सकता, क्योंकि आपका भाई तिल्ली में से भी तेल निकाल देता है। I mean, कहीं से भी मिस्टेक्स निकाल देता है। मस्त जोक मारा ये हाथ से हल्का हाथ। और अगले सीन में निराली को टॉल में देखकर ये चारों देखते हैं। यहाँ पे माधव ने अपना हाथ गोपाल के कंधों पर रखा हुआ है, बट कैमरा एंगल आगे से दिखाता है तो इसने अपना हाथ नीचे किया हुआ है और कैमरा जब फिर से पीछे से दिखाता है तो इसके हाथ वापस से कंधों पर है और अगले ही पल इसका हाथ फिर से नीचे होता है। और तो और ये सब जस्ट निराली के सामने ही है, तो क्या निराली को ये सब दिख नहीं रहे हैं क्या जो निराली ओवर रिएक्ट कर रही है? एंड अगले सीन में निराली खचा खच कर रिहर्सल कर रही होती है, आई मीन रेप का रिहर्सल। अबे साले।
समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन भाई एक मिनट, मतलब एक अकेली लड़की 3-4 लड़कों के साथ बंद कमरों में रिहर्सल कर रही है, वो भी रेप का। और भाई इस मूवी में मैंने एक चीज नोटिस किया कि कोई भी थप्पड़ मारता है तो उसकी सिर्फ साउंड सुनाई देती है, बल्कि थप्पड़ लगती भी नहीं है। चाहे वो निराली का थप्पड़ हो या फिर इन सभी का थप्पड़। अबे भाई रेप नकली दिखाए चलो ठीक है, लेकिन कम से कम थप्पड़ तो असली दिखा देते। और वसूली से कार लेने के लिए माधव लक्ष्मण को लड़की बनाकर लेकर जाता है, तो वसूली इन्हें नहीं पहचान पाता है। इसने लक्ष्मण को नहीं पहचान पाया चलता है, लेकिन भाई ये माधव को कैसे बोल सकता है, क्योंकि माधव ने ना तो लड़की का वेश बदला है और ना इसने नकली दाढ़ी मूंछ लगाई। ये नॉर्मल सा तो ये, फिर भी इसने इसे नहीं पहचान पाया। अब क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड वैलेंटाइन डे की रात ये सब निराली के घर पे निराली को प्रपोज करने के लिए जाते हैं। गोपाल और लक्ष्मण किसी तरह ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इनका तो चलता है। बट अगर आप गौर से देखोगे तो माधव एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि माधव रस्सी बांधने के लिए ऊपर चढ़ा कैसे। और तो और माधव निराली को टॉयलेट पेपर में कुछ लिख कर देता है। और आप सबको तो पता ही है कि इन्हें यहाँ आने से 10 से 15 मिनट पहले पता चला है कि आज वैलेंटाइन। भाई माधव इतना जल्दी टॉयलेट पेपर पे इतने शब्द लिख कैसे सकता है। एंड अगले ही पल लकी सॉरी लिखकर निराली को देने के लिए आता है। तब माधव बोलता है कि लकी तू चेक लेकर निराली जी को खरीदने आया है। और निराली इतना सुनकर लकी पे गुस्सा करने लगती है। कोई ये नहीं समझ में आ रहा कि निराली सच में पढ़ी लिखी है या फिर नहीं। अबे भाई निराली इस पन्ने को पढ़ के भी इतना इरिटेट हो रही है कि जैसे सच में ये इसे खरीदने ही आया हो। और अगले सीन में बबली अपने आदमियों को गन फायर करने के लिए बोलता है। ये चिरकुट बोलता है कि बस गन तो लाए लेकिन गोली लाना भूल गए। अबे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक दो लोग किसी तरह गोली लाना भूल जाए चलता है, बट भाई सभी बंदे एक साथ गोली लाना कैसे बोल सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भैया अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई थिंक समीर के दादाजी को पहले से ही पता था कि उनका पोता यानी समीर अब इस दुनिया में नहीं है। और तो और उनको ये भी पता था कि उनके घर में समीर बनकर एक बंदा नहीं बल्कि 4-4 लौंडे घुसे हैं। ये चोर उचक्के भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन लगता है बुड्ढा सटिया गया जो चारों एनोल लड़कों पे बिलीव करके इन्हें नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरे हिसाब से इस मिस्टेक पे तो डबल बोनस बनता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को भी फटाक से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो कहीं और ना जा पाए, सीधे आपके पास पहुंचे। एंड अभी तक आप सबने शैतान मूवी मिस्टेक्स नहीं देखी तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करें। और अगर आपको 12th फेल मूवी मिस्टेक देखनी है तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करें। वैसे आपको जल्दी क्लिक करना है तो कीजिए, वरना मैं सैयारा मूवी देखने जा रहा हूँ।